नमस्कार। देवउठनी एकादशी का जो महत्व है वह बाकी एकादशी की तुलना में काफी ज्यादा है। दरअसल देवउठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है। देव के उठने के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी उसको छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशी तिथियों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी का जो है वो काफी विशेष महत्व है। यह बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी मानी गई है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानते हैं देवउठनी एकादशी के नियम। पहला नियम है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाने के बाद उन्हें रथ पर बैठाकर भ्रमण कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राजा बलि ने ऐसा किया था, जिसे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। यदि आपके पास रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बिठाए, फिर 4 लोग उसके आसन को चारों तरफ से उठाकर इसके बाद उन्हें भ्रमण कराए। ऐसा करने से आपको सभी कष्ट से छुटकारा मिलेगा। दूसरा नियम है, इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन सभी के घरों में अष्टदल बनाया जाता है। इस दिन सभी के घर में जाकर कम से कम अष्टदल के दर्शन करने चाहिए। कम से कम 5 घरों में जाकर आप अष्टदल के दर्शन करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा नियम है, देवउठनी एकादशी वाले दिन चावलों को कुछ समय के लिए भिगो कर रख दे। इसके बाद उन चावलों को पीस ले। इसके बाद इससे अनाज रखने के बर्तनों का निर्माण करें। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनाज रखें। यदि आपके पास चावल पीस कर अनाज का बर्तन नहीं बनता है तो अष्टदल बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रख दे। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंद लोगों को भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के पारण में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर जब आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें तो सबसे पहले आंवले और तुलसी के पत्ते का ही सेवन करना चाहिए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते करना चाहिए। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था और सुहाग सामग्री चढ़ाई। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने का सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। अर्पित करें। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज के रूप में आ पहुंचे। प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा अपने काम पर व्रत करने के बाद चला गया। होने के बाद 15 दिन बाद जब अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। अगर आपको मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो।